अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मुख्तसर सी वीडियो में आपको दो अहम तरीन बातें बताने लगा हूँ। नंबर एक ये कि एक छोटी सी गलती आप लोग रोज़ाना करते हैं, तकरीबन 40-50% लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से इनका रोज़ा ही नहीं होता। नंबर 2 पे आपको बताऊंगा नमाज तरावी के बगैर क्या रोज़ा हो जाता है या नहीं होता, इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस होती है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अक्सर जब सहरी के वक्त अजान होती है ना, तो लोग खाते पीते रहते हैं और लोग कहते हैं कि जब तक अजान ख़त्म नहीं होती तब तक खा सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग देखने में आए हैं कि जो कहते हैं कि जब तक हमें आखिरी अजान की आवाज़ तक नहीं आती तब तक हम खा पी सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक महल्ले से काफ़ी ज़्यादा दूर मस्जिद है, वहाँ पे अजान 5 मिनट बाद भी होती है, तो वो लोग खाते रहते हैं कि मुझे वो उस साइड से आवाज़ आ रही है, अजान की अभी टाइम है। हालांकि एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि अजान होती ही तब है जब के सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका होता है। जैसे ही अजान शुरू हुई आपने देखा होगा सम टाइम मस्जिदों में पहले ये ऐलान होता है कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, ऐलान करके फिर अजान देते हैं। हमेशा अजान उस वक़्त होती है जब सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका हो। उस वक़्त भी जो खाते हैं वो खुद ही गौर कर लें क्या उनका रोज़ा मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा बाज़ लोग ऐसे हैं जो सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद भी टूथ ब्रश करते रहते हैं। हालांकि टूथ ब्रश जो है इसका आपको पता है कि एक जायका होता है, एक पेस्ट का टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट मोस्टली यही होता है कि आपके हलक में उतर जाता है तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसीलिए उलमा कराम भी कहते हैं मिसवाक कर सकते हैं लेकिन टूथपेस्ट नहीं कर सकते। नमाज तरावी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, लाजमी पढ़नी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। लेकिन जो लोग ये लिंक कर देते हैं कि अगर नमाज तरावी नहीं पढ़ी तो रोज़ा ही नहीं होता, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। नमाज तरावी के बगैर आपका रोज़ा अदा हो जाता है, रोज़े में किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नमाज तरावी एक अलग इबादत है और रोज़ा एक फ़र्ज इबादत अलग। फ्रेंड्स, अगली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अहम आएगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।